गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। राइट, डिवाइड करना है हमें लार्ज नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे हमारा एक मैंने एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे 96,398, इसको हमें डिवाइड करना है 213 से। राइट, अब कैसे करेंगे? जो नॉर्मल नंबर्स होते थे, जो छोटे छोटे नंबर्स होते थे, वहाँ पे हमें टेबल्स याद रहते थे नंबर्स के। अब इतने 3 डिजिट वाले नंबर्स के तो हमें टेबल याद नहीं है। 213 का तो टेबल हमने याद नहीं किया कभी। तो कैसे करेंगे इस इतने बड़े डिविजन्स को, मैं बताता हूँ इस वीडियो में आपको। जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे 96,398 डिवाइड हो रहा है 213 से, तो आप क्या करो, 213 का टेबल लिख लो। 213 का क्या करेंगे, हम लोग टेबल लिख लेंगे। राइट, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसका टेबल लिख लेंगे। 213 वन सा 213। अब हमें जाना है 10 तक है। अब आप सोचोगे सर इसमें तो फिर हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 213 को। जैसे 213 टू ज़ा एंड 213 थ्री ज़ा है। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस नंबर को इन सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अलग प्रोसेस, एक हमारा काम बढ़ जाएगा। फिर इसमें से देख के इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा इजी कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पे 213 का टेबल चल रहा है। तो टेबल्स में हमेशा क्या होता है, टेबल्स में हमेशा जो नेक्स्ट नंबर होता है वो प्रीवियस नंबर में उतना ही नंबर ऐड होता है। जैसे 213 का टेबल चल रहा है तो 213 वन ज़ा 213 एंड 213 टू ज़ा क्या होगा, 213 में वापस 213 ऐड कर दो। तो ये आपको कितना देगा, 426। राइट, अब 213 थ्री ज़ा ये क्या होगा, तो जो प्रीवियस नंबर है उसी में 213 जो टेबल चल रहा है, जिसका टेबल चल रहा है वही नंबर प्रीवियस नंबर में ऐड कर दो। सो 426 में वापस 213 ऐड कर दो। ये कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, 1 + 2 ये हो जाएगा 3 एंड 2 + 4 ये हो जाएगा 6, 639। नेक्स्ट 213 4 ज़ा, प्रीवियस नंबर क्या है हमारा 639। 639 में हमें क्या ऐड करना है, 213, क्योंकि उसी का टेबल चल रहा है। सो 9 + 3 ये दे देगा आपको 12, 1 ऊपर कैरी, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 6 + 2 8। सो हमारा 213 4 ज़ा कितना आ जाएगा, 852। देखो यहाँ पे अगर नंबर जिस जिस नंबर को डिवाइड कर, अगर ऐसा कुछ 639 या 700 या 800 के आसपास आता तो हमें फिर टेबल पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें पूरा टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो अगर ऐसा कुछ लिखा होता कि 700 डिवाइड बाई 213, राइट, अगर ये हमारा क्वेश्चन ये होता तो हम लोग सेम प्रोसेस करते, 213 का टेबल लिखते हैं यहाँ पे। पर हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पे हमें 700 दिया है, राइट, तो 700 के आसपास जब तक पहुँचो फिर हमें रुक जाना है। 213 थ्री ज़ा कितना होता है, 639 एंड 213 फोर ज़ा कितना होता है, 852। तो ये देखो हमारा 700 से ये वैल्यू आगे चला गया। तो अब 213 5 ज़ा 6 ज़ा ये सब नंबर लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम इन 3 नंबर की मदद से फिर इसको इस 700 को डिवाइड कर सकते हैं 213 से। राइट, तो जब बड़े नंबर की इस तरह से टेबल लिखते तो हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि जो हमारा जिस नंबर को डिवाइड करो वो कितना बड़ा है। अब यहाँ पे तो 96,339 है, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो 213 टेंजा भी करेंगे ना तो इसके आसपास नहीं आएगा, तो हमें मतलब पूरा टेबल लिखना पड़ेगा। ओके, ये जस्ट नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो बड़े नंबर्स को तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका नंबर जिसको डिवाइड करो वो कितना बड़ा है, कहाँ तक जा रहा है। चलो अब आगे के हम लोग टेबल्स लिखते हैं। 213 का आगे का टेबल लिखेंगे हम लोग। 213 5 सो 852 में 213 वंस अगेन ऐड कर दो आप। 3 + 2 5, 5 + 1 6, 8 + 2 10।
1065। टू 213 6 इसी में 213 वंस अगेन ऐड कर दो। 5 + 3 8, 6 + 1 7, 0 + 2 2, 1 as it is. So 1278, 213 7 इसी नंबर में 213 ऐड कर दो। 8 + 3 11, 1 ऊपर कैरी, 1 + 7 8, 8 + 1 9, 2 + 2 4, 1 as it is. So 1491, 213 8 इसी में 213 वंस अगेन ऐड कर दो। 3 + 1 4, 9 + 1 10, 1 ऊपर कैरी जाएगा, 1 + 4 5, 5 + 2 7, and 1 as it is. So 1704, 213 9 इसी नंबर में वंस अगेन 213 ऐड कर देंगे। 4 + 3 7, 0 + 1 1, 7 + 2 9, and 1 as it is. So 1917 and 213 10 वैसे आप लिख सकते हो 2130, पर हमारा ये कैलकुलेशन सही है नहीं है, उसके लिए हमें ऐड करना ज़रूरी है, राइट। उससे पता चल जाएगा हमारा टेबल पूरा का पूरा सही है। 7 + 3 10, 1 ऊपर कैरी जाएगा, सो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 9 + 2 11, 1 ऊपर कैरी गया, 1 + 1 2, तो हमारा करेक्ट आंसर है ये 2130। दैट मीन्स हमने जो पूरा टेबल लिखा ये सही लिखा, राइट। जब इस तरह से आप टेबल लिखते हो तो मिस्टेक हो सकती है, राइट। एडिशन में एक नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो हमें कब आइडिया लग जाएगा, जब टेंजा उस नंबर का टेंजा करेंगे तो वो नंबर और उसके आगे 0 लग जाता है। अगर हमें ये आंसर मिल जाता है लास्ट वाले नंबर के साथ ऐड करने पे, दैट मीन्स हमारा पूरा टेबल सही है। ओके, अब ये लिख लिया टेबल, अब इसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी इसको डिवाइड करने में। ओके, 96,390। अब 213 को देखते हैं। 96 तो उसके टेबल में आएगा नहीं, 9 भी नहीं आएगा, तो पूरा नंबर लेना पड़ेगा, दैट इज़ 963, राइट। 963 के आसपास 213 कब आता है? 963, तो देखो ये 800 हो रहा है और सीधा फिर 1000 हो रहा है, तो इसके बीच में 900 यहाँ कहीं पे आएगा, पर हमें फिर ये 8 वाला ले लेंगे, राइट। सो 213 4 लगाया मैंने, और ये कितना 852। अब देखो हम लोग 963 इन 3 नंबर से डील कर रहे हैं, तो ये 852 इसके नीचे ही आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करो, 3 - 2 1, 6 - 5 ये भी देगा आपको 1, 9 - 8 ये भी आपको देगा 1। अब 213 तो बड़ा है 111 से, तो क्या करेंगे, 9 नीचे कैरी आ जाएगा, से बन जाएगा 1119। अब 213 के टेबल में 1119 कभी आता है या उससे छोटा नंबर कोई है उसके नज़दीक, देखते हैं। 1065 और दूसरा है 1200, और हमें चाहिए 1190। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में आता है और छोटा नंबर ये है 213 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और हमारा नंबर कितना है 1065। सो 1065 इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 - 5 गिव यू 4, 1 - 6 पॉसिबल नहीं है, हम लोग कैरी लेंगे, तो ये नंबर आपका हो जाएगा 0, और ये आपको कैरी दे देगा 11 ना। 11 - 6 ये हो जाएगा आपका 5, 0 - 0 एज इट इज़, 1 - 1 ये भी 0, सो 54 बचा। अब क्या करेंगे, 8 एक बचा है उसको भी नीचे कैरी ला देंगे, सो ये नंबर हो जाएगा
213 के टेबल में 548 कभी आता है या उससे नज़दीक या उसके आसपास। यहाँ पे देखो 426 और दूसरा है 639, तो इन दोनों के बीच में ये नंबर आता है और छोटा वाला नंबर हमें लेना है, दैट इज 213 और वो देगा हमें 426। 8 - 6 2, 4 - 2 2 and 5 - 4 1, 122। 213 तो 122 से बड़ा है और कैरी लाने के लिए अब कोई नंबर भी नहीं बचा, तो हम यहीं पे आंसर रहने देंगे, हमें यहीं तक लाना है, ठीक है, इससे आगे नहीं जाना। तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ओके, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो 296,398 को जब 213 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 452 और आपका रिमाइंडर रहेगा 122। अब आपने जो डिवीजन किया ये वाला डिवीजन किया, अगर आपको चेक करना हो कि आपने ये सही किया है नहीं, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसका एक तरीका है, ये मेथड क्या है मैं बताता हूँ। ये कहता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन multiplied by quotient dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder। कैसे, एक छोटा सा डिवीजन करते हैं हम लोग और 15 ले लेते हैं, 15 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या देगा आपको, 2 डिवाइड बाई 15 कर लो, यहाँ पे 2 7 14, रिमाइंडर 1 बचा, राइट। अब देखो क्या करना, डिविडेंड कितना है यहाँ पे 15, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, डिविजन कितना है, डिविजन हमारा 2 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन कितना है हमारा 7 यहाँ पे लिखते हैं, ये जाएगा ब्रैकेट प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हमें इसको एज इट इज रहने देना है। हमारा जो इस वाले पार्ट का कैलकुलेशन है ना, इक्वल टू के राइट साइड वाला जो कैलकुलेशन है ना, वो फाइनल नंबर हमें 15 ही मिलना चाहिए, तो हमारा डिवीजन सही है। 7 2 14, हमेशा ब्रैकेट वाली चीज़ों को पहले सॉल्व करते हैं, और एक होता है बोर्ड मास रूल जो कहता है कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन पहले करना चाहिए, एडिशन बाद में करना चाहिए, ओके। सो 7 2 14 एंड 14 + 1, ये दे देगा आपको 15, ओके। तो हमारा दोनों वैल्यू मैच हो रहा है, डिविडेंड भी 15 है और हमारा आंसर भी 15 है, दैट मीन्स जो हमने डिवीजन किया ये सही है, ओके। और उस केस में अगर आप 14 डिवाइड बाई 2, जिस केस में रिमाइंडर 0 है, क्योंकि इस केस में तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, आप इसको डिवाइड करो तो 2 7 14 और रिमाइंडर आपको मिल गया 0, ओके ओके। तो उस केस में क्या होगा, देखो आपका रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, राइट। तो आप क्वेश्चन से डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, रिमाइंडर की जगह आप 0 लगा देना, तो भी आपका आंसर सही होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि ये मेथड तभी काम आए जब आपका रिमाइंडर का कुछ वैल्यू, अगर आपका रिमाइंडर 0 भी है तो भी आप ये चेक कर सकते हो, ये फॉर्मूला होता है उसका, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके। इस तरह से आप अपना डिवीजन भी चेक कर सकते हो। छोटे नंबर्स के लिए जनरली हमारा आंसर सही होता है, गलत नहीं हो सकता, पर जब ये लॉन्ग डिवीजन करें, राइट, लॉन्ग डिवीजन के जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको ये फिर ये मेथड हेल्पफुल है, ओके। तो इस तरह से आप करते हो लार्जेस्ट नंबर्स को डिवाइड, राइट। उसका टेबल लिख लो और फिर बाद में टेबल के नंबर्स देख के, इससे क्या होगा, आपका आंसर ऑलमोस्ट हमेशा ना सही आएगा, गलत होने के बहुत कम चांसेस है, राइट।
वरना फिर आप थोड़ा अंदाजे से करो तो ये आंसर्स गलत हो सकते हैं। बाकी टेबल वाला मेथड सबसे बेस्ट है।